वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का जो प्रसंग है रामायण के उत्तम प्रसंगों में से एक है और आज का प्रसंग विशेषकर वैसे लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग आज भी कहते हैं कि रामायण और महाभारत जो है वो एक दंत कथा है और उसके जो मूल पात्र हैं वो एक साधारण आदमी थे। तो आप बने रहें हमारे साथ। आज का प्रसंग बहुत ही रोचक है। देखिए, वैसे लोग जो धर्म को नहीं मानते उसे नास्तिक कहा जाता है और नास्तिक कहलाने वाले लोगों के अंदर भक्ति की भावना आस्तिक वाले लोगों से कम नहीं होता। फिर नास्तिक क्यों कहलाता है? इसीलिए कि वो पथ से भटका हुआ है और जब कोई इंसान उसे पथ पे लाने की कोशिश करता तो विवेकहीनता के कारण वो पथ पर नहीं आता और अंत में वो समय के वश में चला जाता है, परिस्थिति के वश में चला जाता है, परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है और फिर परिस्थिति वैसे लोगों को इस तरह से समझाती है, इस तरह से सबक देती है कि फिर जन्म जन्मांतर तक सुधर जाता है, जिसको कहते हैं समय की मार। ऐसी नास्तिक में से मैं समाज से एक उदाहरण देता हूं कि एक बार कुछ लोग बस में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और संजोग से पेड़ की एक डाली बस के छत के ऊपर गिर जाता है। बस के छत पर भी कुछ लोग सवार थे और जब पेड़ की डाली गिरती है तो डाली के साथ बिजली का तार भी गिर जाता है, जिसमें लोगों का शरीर 60% से ज्यादा जल जाता है। कुछ महीनों के बाद ठीक उसी तरह की घटना फिर होती है। इस बार एक इंसान बस के छत पर बैठा हुआ होता है जो अपने आप को नास्तिक कहता है। लाख मना करने के बाद उसने छत पर ही बैठा और जब बस चली तो संजोग से मौसम फिर खराब हो गया और रास्ते में एक बगीचा से बस क्रॉस कर रही थी। उस आदमी ने जो छत पर बैठा हुआ था रास्ते में आम का पेड़ से आम को तोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया। परिणाम ये हुआ कि डाली नीचे झुक जाती है और बिजली के तार से सट जाती है और भयानक स्पार्क होता है। पूरा बस करंट से झकझोर दिया जाता है, लेकिन वो इंसान जो छत पर बैठा हुआ था उसका बाल बांका तक नहीं होता। हाँ, चिल्लाते हुए बस से जरूर गिरता है, बाप रे, बचा लो भगवान, बचा लो प्रभु, बचा लो मालिक, एक करके जमीन पे आ जाता है। अब जरा सोचे इस बात को कि अगर वो नास्तिक था तो शुरू में रे बाप तो उसके मुंह से निकला, यहाँ तक तो मानने की बात है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर बाद में हे भगवान बचा लो मुझे, ऐसा क्यों कहा? ये जो पुकार थी वो अंतर आत्मा की पुकार थी और यही पुकार प्रार्थना कहलाता है। आत्मा से निकली हुई आवाज, पुकार, वही प्रार्थना है। अब मैं आता हूं रामायण की बातों पे, अपने प्रसंग पे। जब रावण को बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता है और अंततः ये फाइनल हो जाता है कि युद्ध होना ही है, तो वो रावण मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजता है। मेघनाद को पता था कि पता नहीं हम युद्ध भूमि से लौटकर आएंगे भी या नहीं, युद्ध भूमि में किसकी जान की गारंटी होती है, इसलिए
माता निकुंभला के मंदिर में तांत्रिक यज्ञ करने के लिए गया। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा दुश्मन लक्ष्मण मंदिर तक पहुंच गया है, तो युद्ध वहीं शुरू हो जाती है। संयोग था कि मेघनाथ के पास 3 अस्त्र साथ में थे। वो 3 अस्त्र, एक ब्रह्मास्त्र था, दूसरा पशुपात अस्त्र था और तीसरा अमोघ चक्र था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा भगवान का दिया हुआ था, पशुपात चक्र श्री शिव भगवान का दिया हुआ था और अमोघ चक्र श्री हरि विष्णु का दिया हुआ था। ये तीनों अस्त्र ऐसे थे जो तीनों लोक में अचूक माना जाता था। ये तीनों अस्त्र का तोड़ तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। इसलिए मेघनाथ को पूर्ण विश्वास था कि जीत तो हमारी होनी ही है, और रावण भी इसी बल पे कूदता था कि जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि एक से एक अस्त्र हमारे पास है, एक से एक योद्धा हमारे पास है। और जब युद्ध शुरू हुआ, सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र चला लक्ष्मण की ओर, तो लक्ष्मण के पास जाते ही वो प्रणाम करता है और वापस लौट आता है। और जब मेघनाथ इस घटना को देखता है तो उसका दिमाग सन्न रह जाता है, वो अपसेट हो जाता है। उसे ये पता नहीं कि जिसके अंदर तीनों लोक समाया हुआ है, तीनों लोकों को जो मालिक है, उसको वो परास्त करने चला है। आपको पता होगा महाभारत में श्री कृष्ण जब बाल उम्र में थे, तो उन्होंने अपना मुंह खोलकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी माता को दिखा दिया था, क्योंकि बाल रूप में श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे और माँ उस श्री कृष्ण के मुंह से मिट्टी निकालने लगी थी। तो कृष्ण ने मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि तुम कितने मिट्टी निकालोगे मेरे शरीर से, पूरा ब्रह्मांड तो हमारे अंदर है। आई मेघनाथ को देखिए, जब वो बाण लौट के आ जाता है तो भी उसका विवेक काम नहीं करता कि जो अस्त्र अचूक है, तीनों लोकों में जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो वापस लौट गया। फिर भी विवेकहीनता का परिचय देते हुए मेघनाथ दूसरा पाशुपात अस्त्र को उपयोग में लाता है और लक्ष्मण की ओर वार करता है। जब लक्ष्मण पे वार करता है तो पशुपात अस्त्र भी दूर से ही लक्ष्मण को देखकर प्रणाम करता है और रास्ते से गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इतना होने के बावजूद भी मेघनाथ का विवेक जागता नहीं। इतने बाद भी उसे होश नहीं आ रहा है कि जिस पर मैं वार करने जा रहा हूं आखिर वो है कौन। अंततः वो तीसरा अस्त्र भी उपयोग में लाता है और वो होता है अमोघ चक्र। अमोघ चक्र से जब लक्ष्मण पे वार करता है तो अमोघ चक्र लक्ष्मण की ओर जाता है और लक्ष्मण का परिक्रमा करके वापस मेघनाथ के पास पहुंच जाता है। जब तीनों अस्त्र फेल हो जाता है तब मेघनाथ को ये सोचना पड़ता है कि निसंदेह ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर महाभारत की हमें वो घटना याद आती है जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के महल में गए थे। वहां सारे मंत्री लोग मौजूद थे। तो दुर्योधन विवेकहीनता का परिचय देते हुए श्री कृष्ण को बांधने के लिए गया था, दूत को बांधने के लिए गया था। यहाँ पर एक ऐसा प्रसंग है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया है। उन्होंने लिखा है कि देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, ए दुर्योधन देख तू मुझे बांधने चला है। गगन तो मेरे अंदर है, पवन तो मेरे अंदर है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख,
ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। कितना मार्मिक प्रसंग है। खुले शब्दों में श्री कृष्ण ने कह दिया, पहचान लो, देख लो तुम्हारा लाश कहां पड़ी हुई है। फिर भी दुर्योधन नहीं मानता है। आगे रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में महाभारत का बहुत ही अच्छा वर्णन करते हुए कहते हैं कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। जो पूरे गगन को बांध नहीं सकता, वो मुझे क्या बांधेगा। अरे पूरे गगन तो मेरे अंदर है, तीनों लोक तो मेरे अंदर है। तुम तीनों लोक का एक हिस्सा को नहीं बांध सकते, तुम मुझे क्या बांधोगे। और अंत में कवि ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेघनाथ को यहाँ होश आया है, लेकिन अब तक मेघनाथ को घमंड ने अंधा बना रखा था। इंसान दो तरह से अंधा होता है, एक प्राकृतिक रूप से जिसे जन्मांध कहते हैं, और जब जन्मांध होता है तो उस आदमी का कोई अंग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और दूसरा घमंड होता है विवेकहीनता के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं घमंडी। धन के अधिकता में, जानकारी के अधिकता में। अब मेघनाथ रावण को घमंड इसी बात की थी कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमारे अंदर बहुत विद्वता है, मैंने तो एक से एक शक्ति देवताओं से प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब मेघनाथ इस घटना को देखता है कि तीनों अचूक बाण लक्ष्मण को कुछ भी नहीं करता, तब उसका विवेक जागता है, उसका घमंड धराशायी हो जाता है और वो होश में आता है। अब वो पहचान लेता है कि कोई दूसरा नहीं, ये नारायण का अवतार। इस तरह से मेघनाथ परिस्थिति का गुलाम हो गया, लेकिन अभी भी उसे ये याद नहीं आ रहा है कि जिसका वो वध करने के लिए तीनों अमोघ अस्त्र का उपयोग किया था, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो शेषनाग के साक्षात अवतार हैं, जिनके फन पे ये पूरी धरती टिकी हुई है। और उस धरती पे तुम युद्ध कर रहे हो और उसको तुम मारने की बात कर रहे हो। उसके दिमाग में आ कैसे गया, तुमने सोच कैसे लिया कि हम लक्ष्मण का वध कर लेंगे। एक और नारायण का अवतार श्री राम और दूसरी ओर शेषनाग का अवतार श्री लक्ष्मण। और तब वो सीधा अपने पिता रावण के महल में जाता है और वहां रावण से सारी कहानी कहता है। लेकिन रावण तो अभी भी विवेक से अंधा है और वो मेघनाथ को झटक देता है, सीधा कहता है कि तुम पर उस वनवासी ने जादू कर रखा है, तुम जाओ अपने शयन कक्ष में सो जाओ, आराम करो। लेकिन मेघनाथ एक पितृभक्त था। उसने साफ शब्दों में दो टूक कहा है कि पिताश्री, मैं रंग छोड़ नहीं हूं, मैंने जो देखा है वो आपको बताने आया था कि राम और लक्ष्मण साधारण आदमी नहीं है, आप उससे मत टकराओ। मैं प्रजा की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए, हम सबों की रक्षा के लिए आपको हिदायत देने आया था। मैं रंग छोड़ करके नहीं आया था, लेकिन आप मुझे रंग छोड़ कहते हैं तो मैं वापस जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि मैं प्रभु के हाथों मारा जाऊंगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रावण का गुस्सा और फूट जाता है और वहां से उसे डांट कर भगाता है। रावण का भी विवेक काम नहीं कर रहा है। रावण को तो उसी समय संभल जाना चाहिए था जब वो धनुर्यज्ञ में जनकपुर गया था और धनुष उठाने में असमर्थ रहा था, और जिस दो युवकों को वो
बनवासी बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है, उसने हंसते हंसते एक हाथ से धनुष को उठा लिया था और प्रत्यंचा चाहते ही धनुष टूट गया था। उसी समय रावण को होश आ जाना चाहिए था। और अंत समय में इसकी भी आंखें खुलती है। आपको पता है कि कोई भी दुश्मन मरते समय अपने दुश्मन का नाम लेता है? कभी नहीं लेता। लेकिन जब श्री राम ने रावण का वध किया और रावण जब आसमान से जमीन पर गिर रहा था तो उसके मुंह से राम 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 का शब्द था, जो कि अविश्वसनीय है, विश्वास ही नहीं की जा सकती। लेकिन विश्वास इसलिए किया जाता है कि रावण को पता था कि वो कौन है। अब परिणाम ये हुआ कि श्री राम के हाथों चारों खाने चित्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि अंत में तो बोलना पड़ता है। जय श्री राम।